गैब्रियल इंडिया लिमिटेड ऑटो कंपोनेंट बनाने का एक लीडिंग कंपनी है गैब्रियल इंडिया। इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है एज अ गैब्रियल इंडिया। इसका जो प्रोडक्ट है करीब 300 से ज़्यादा मॉडल के अंदर इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। ये ज़्यादातर राइड कंट्रोल का प्रोडक्ट्स बनाता है और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो करीब है 1700 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। उसका पीई है अभी 31.3। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि गैब्रियल का चार्ट कैसा है। उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे फंडामेंटली कि ये कंपनी कैसा आपका बिजनेस कर रहा है, कैसा ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है। और रिसेंटली इसका Q4 का रिजल्ट आया हुआ है, तो वो भी हम लोग नज़र डालेंगे। कंपनी का चार्ट ही कंपनी का ग्रोथ का आपको आइडिया दिला देगा। ये जो आपको गिरावट आपको दिखाई दे रहा है 2014 के अंदर, 2018 के अंदर, एक्चुअली ऑटो सेक्टर के अंदर एक साइक्लिक बिजनेस होता है, तो हर 4 साल के अंदर एक गिरावट आपको नजर आता है। इसी के वजह से ऑटो सेक्टर डाउनग्रेड होने के वजह से ये इफेक्ट आपका ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के अंदर भी दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2014, 2018 के ऊपर प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये जो गिरावट आपको दिखाई दे रहा है ये हुआ था आपका कोरोना पैंडेमिक की वजह से, लेकिन उसके बाद से ये लगातार ऊपर की तरफ शेयर भागते जा रहा है। तो इसकी कारण है जो रिसेंटली आने वाला जो डिमांड है इंडियन मार्केट के अंदर एज वेल एज द वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो डिमांड है, उसकी वजह से ये शेयर फिर से जाके ऊपर की तरफ ये जाने का इशारा दे रहे हैं। तो गैब्रियल कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसमें आप देखेंगे Q4 2020 से Q4 2021 में करीब 36.8% का अपर साइड आपको दिखाई देगा रेवेन्यू के अंदर। आप इसके क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे तो उसमें भी 8.2% का अपसाइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कंपनी का डेप्ट के ऊपर नजर रखेंगे तो आप दिखेगा 129 करोड़ डेप्ट अभी है, जो करीब ना के बराबर है। लेकिन अच्छा बात यह है कि कंपनी केपेक्स जो है वो लगातार करते जा रहा है। उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगातार ये लोग करते जा रहे हैं। और इसका जो लिक्विडिटी है, कंपनी का जो कैश है, वो अच्छा खासा एक मेंटेन करके इसने रखा है। कंपनी का रेवेन्यू आप ईयर टू ईयर देखेंगे तो 2016 से लेके 19 तक एक अच्छा सा एक जंप हर साल नजर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद एक साइक्लिक की वजह से ये डाउनग्रेड और कोरोना की पैंडेमिक की वजह से ये थोड़ा सा डाउनग्रेड आपको नजर आ रहा है। मार्जिन में भी ये थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई देगा। कंपनी ने कहाँ कितना खर्चा किया है रॉ मटेरियल्स के ऊपर, एम्प्लॉय एक्सपेंस के ऊपर, तो ये स्लाइड आप पॉज करके देख सकते हैं कि कंपनी ने कहाँ कहाँ खर्चा किया है, कहाँ कहाँ इनकम किया है और कितना अपने कंपनी ने टैक्स ये पे आउट किया है। ये स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रेवेन्यू है कौन कौन सा सेक्टर के थ्रू आता है, कौन कौन सा जो इसका कमर्शियल व्हीकल हो गया, पैसेंजर व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर हो गया, वो कैसे कैसे ये आता है। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट के अंदर गैब्रियल कंपनी का पकड़ सबसे ज़्यादा है। इसका जो टोटल रेवेन्यू अर्न करता है गैब्रियल कंपनी, उसमें से 67% कंट्रीब्यूट करते हैं 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट के अंदर। और अब मार्केट शेयर की बात करें तो करीब 25% मार्केट शेयर गैब्रियल कंपनी ने होल्ड करके रखा है इंडिया के अंदर। और इस सेगमेंट में आप इसका कंपनी देखेंगे वो है करीब आपका TVS मोटर्स, यामाहा, बजाज ऑटो, तो एक अच्छा जो कंपनीज है उसके साथ इसका टाई अप है। और इसका जो न्यू प्रोग्राम है, नया बहुत सारा इसका कंपनी के एक्चुअली मार्केट के हिसाब से इसका डिमांड आता रहता है। तो TVS के अंदर इसको जो नया प्रोग्राम है वो यहाँ पे मेंशन किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो फ्यूचर के ऊपर जो काम करने वाला है वो ओला इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊपर काम करने वाला है, TVS के ऊपर भी काम करने वाला है, ओकिनावा एक जो नया कंपनी है उसके ऊपर भी ये काम कर रहा है। तो नया जो डिमांड है कंपनी के ऊपर वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी का असर आप रेवेन्यू में धीरे धीरे फ्यूचर में देख पाएंगे। अभी पैसेंजर व्हीकल के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है वो करीब 21% आता है। और इंडिया के अंदर 18% मार्केट शेयर इसने होल्ड करके रखा है पैसेंजर व्हीकल के अंदर। और कंपनी का जो कस्टमर है वो है मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो एक बड़ा कंपनी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसका जो नया प्रोग्राम चालू है एक मारुति सुजुकी इसके साथ, वो अभी काम चल रहा है। गैब्रियल को बहुत सारा ऑर्डर महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से बहुत सारा नया ऑर्डर इसको मिला है, जो आगे चल के वो पूरा करने वाला है। आप
कमर्शियल व्हीकल के बारे में बताएंगे तो इसका भी आपका कंपनी का 10% रेवेन्यू यहाँ से ये अर्न करता है। लेकिन आप मार्केट शेयर देखेंगे तो 75% मार्केट शेयर इसने होल्ड करके रखा है। बहुत दिनों से ये जो मार्केट शेयर इसने मेंटेन करके रखा है। अब इसका कस्टमर देखिए तो आपका टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी, इसका बहुत दिन से इसका एक कस्टमर जुड़ा हुआ है। फ्यूचर में इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते रहेगा तो कॉमर्शियल व्हीकल का जो डिमांड है वो बढ़ते रहेगा, तो इस कंपनी को उसी हिसाब से इसका भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते रहेगा। इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि गैब्रियल कंपनी एक्सपोर्ट के थ्रू कहां ग्लोबल प्रेजेंस बरकरार रखा है और कितना परसेंट यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो रिसेंट फोकस है वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर फोकस ये कंपनी दे रहा है, जहाँ पे डिमांड फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपनी ने कुछ एस्टिमेटेड व्यू यहाँ पे निकाला है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 2020 में जो इसका सेल था वो 1,52,000 टू व्हीलर के अंदर था, वो 2025 तक ये 24 गुना बढ़ाने का अपना सोच रखा है, जो बहुत बड़ा एक टारगेट है। तो आगे चल के देखते हैं ये पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है। उसी हिसाब से 3 व्हीलर में 15 गुना, आपका पैसेंजर व्हीकल के अंदर 75 गुना, और आपका जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें भी 15 गुना उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके ऊपर इसने टारगेट रखा है। रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड इस कंपनी के ऊपर भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जितना भी नया पार्ट का डिमांड आ रहा है गैब्रियल का, उसका भी ऑर्डर मिलना चालू हो गया है। गैब्रियल का कस्टमर बेस जानना है तो आप इस स्लाइड को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा कंपनी है नहीं जो गैब्रियल के साथ जुड़ा नहीं है। जब आप यहाँ पे देख सकते हैं बजाज हो गया, होंडा, सुजुकी, यामाहा, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, इस पैसेंजर कार के अंदर होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा, तो मैक्सिमम सब कंपनी इसके साथ, सब ऑटो जो कंपनीज है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये बड़ा कंपनी कभी भी इसका डिमांड आता है, नया गाड़ी लॉन्च करना होता है कि नया मार्केट में डिमांड आता है, तो उसी हिसाब से ये बड़ा कंपनी गैब्रियल को ही ऑर्डर देता आ रहा है और आगे भी जाके ये देता रहेगा। तो इसी वजह से जो मार्केट के अंदर एक पकड़ है वो गैब्रियल कंपनी ने बना के ला रहा है और फ्यूचर में भी बना के रखेगा। हाल ही में आए हुए एक न्यूज़ के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि गैब्रियल इंडिया को जो टारगेट दिया है वो है करीब 160 रुपीज़। जो रिसेंट प्राइस चल रहा है वो है करीब 120 रुपीज़। तो शेर खान ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट दिया है 160 रुपीज़, जो एक बड़ा टारगेट है, जो एक साल आगे आने वाले एक साल के अंदर ये अचीव हो सकता है, उसका मानना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।